हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट सेलिंग से मेरी शादी हुई है, पर मैं डायरेक्ट सेलिंग का प्रेमी हूं। मैं ये कह सकता हूं सर दावे के साथ ऑन स्क्रीन, दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा खूबसूरत और कमाल की इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती, है नहीं, हो ही नहीं सकती। 2-3 पॉइंट से मैं सिद्ध करूंगा सर। कारण क्या है, एक पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। बिजनेस कोचिंग में हूं सर। आप अगर बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करें, पिछले 10 साल में जो सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल डेवलप हुआ है, आज से 15-20 साल पहले सर मॉल्स हुआ करते थे, बड़ी बड़ी शॉप्स हुआ करती थी, बड़ी बड़ी दुकानें हुआ करती थी जी। क्यों फेल हो गई? लेकिन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये क्यों चल गए? दोनों में अंतर बताता हूं सर। बिजनेस मॉडल क्या बदला है पिछले 10 से 12-15 सालों में सर? दुकान या मॉल कहता था कि भाई हमने एक शानदार दुकान खोली है, शानदार मॉल खोला है। कस्टमर से क्या कहते था? हमने यहां दुकान खोली है, तुम उठकर यहां आओ। राइट। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन क्या कहते हैं? नहीं भाई साहब, आप घर बैठो, हम आपके पास आएंगे, सरकार आपके द्वार। ऑटो और ओला और उबर में क्या अंतर है सर? ऑटो क्यों नहीं, मतलब क्यों चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? ऑटो वाला ये कहता है कि तुम अपने घर से 300 मीटर दूर अपने 2.5 साल के बच्चे को गोद में लटका के, एक सूटकेस हाथ में लेके, वाइफ साथ में चल रही है, तुम गर्मी में 42 डिग्री टेम्परेचर में, तुम 300 मीटर दूर आओ मेरे पास। और ओला और उबर क्या कहती है सर? हम भेजेंगे, हम आ रहे हैं भाई साहब, आप घर बैठिए, हम आपके पास आ रहे हैं। स्विगी और जोमेटो क्या कह रहा है? भाई साहब आप घर बैठिए, हम आपके पास। बिजनेस वो चलेगा सर जिसका करने वाला चलेगा। क्या बात, लेकिन सर जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सुनिए। ये बात बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को, बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स को 10 साल पहले समझ में आई है, 5 साल पहले। सर डायरेक्ट सेलिंग को 150 साल पहले ये बात पता थी। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या है? यस यस। जो बात इस पूरी दुनिया को 5 साल पहले समझ में आई है, डायरेक्ट सेलिंग को 150 साल पहले पता थी कि बिजनेस मॉडल वो चलेगा जिसका करने वाला कस्टमर तक पहुंचेगा। डायरेक्ट सेलिंग क्या कहती है कस्टमर से? भाई प्लान प्रेजेंटेशन देने हम तुम्हारे पास आएंगे, प्रोडक्ट देने हम तुम्हारे पास आएंगे, काउंसलिंग के लिए हम तुम्हारे पास आएंगे। सर ये वो बिजनेस मॉडल है जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। आज ये पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है इस बात को। क्या बात। लेकिन सुनें सर, उसके बावजूद चैलेंज क्या आया? उसके बावजूद दुनिया की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री जो इस भारत जैसे देश की, या मैं कहता हूं तमाम दुनिया के देशों की, आप जिन देशों में डायरेक्ट सेलिंग अप गई है सर, उनके डेवलपमेंट का आप तो खैर कमाल की किताब, मैंने आपकी डेटा बेस, मुझे सबसे अच्छी बात लगी, आप डेटा पर बहुत अच्छा लिखते हैं सर। आप उनकी ग्रोथ चेक कीजिएगा। जैसे जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वहां ग्रो होती चली गई, वो कंट्री ग्रो होती चली गई सर। फिर भी इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री को चैलेंज क्या आया? मैं अपने अंदाज में बताता हूं सर। मैं कहता हूं सर डायरेक्ट सेलिंग लव मैरिज की तरह है। अच्छा। हाँ जी सुनिए सर, मुझे लव मैरिज को भारत में एक्सेप्ट किया गया या विरोध किया गया इसका भारत में? पहले बहुत विरोध हुआ, बहुत ज्यादा विरोध था। अब 10-5% एक्सेप्ट किया गया, 20% मान लूं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा। भारत जैसे देश में लव मैरिज का बहुत विरोध किया गया सर। इवन इस लेवल पे विरोध किया गया कि पिताओं ने ये कह दिया कि मेरी लाश पे से होके गुजरना पड़ेगा, यस, नहीं लव मैरिज तो नहीं करने देंगे। इवन यहां तक विरोध किया गया कि पिताओं ने, घर वालों ने, बड़े भाइयों ने अपनी बहनों को मार डाला, अपने भाइयों को मार डाला, पर उन्हें क्या नहीं करने दी सर? लव मैरिज। तो इसका मतलब इसमें कुछ तो ऐसा अवगुण होगा सर, कुछ तो ऐसी कमी होगी कि लोगों ने जान ले ली और जान दे दी पर लव मैरिज नहीं करने दी। चलिए सुरेंद्र सर बताइए। सर मैं ओपन चैलेंज देता हूं, कमेंट बॉक्स में भी चैलेंज दे रहा हूं, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं कि कोई मुझे डायरेक्ट सेलिंग की एक कमी बता दो, डायरेक्ट सेलिंग की एक कमी बता दीजिए, मैं ट्रेनिंग देना छोड़ दूं। बल्कि मैं सही बताऊं सर, लव मैरिज एक ऐसा सिस्टम था जो इस देश के 90% समस्याओं को हल कर सकता था। जात पात खत्म कर सकती थी लव मैरिज या नहीं? यस यस। धर्म की लड़ाई खत्म कर सकती थी या नहीं? सबसे बड़ी बात बताता हूं सर, वो पिता जो शादी के बाद अगले 20 साल तक कर्ज उतारने में अपनी हड्डियां खपा देते हैं, खेत बेचने पड़ जाते हैं दहेज देने के लिए, लोगों से दुनिया से उधार लेना पड़ता है, घर के सोने गिरवी रखने पड़ जाते हैं, और फिर अगले 20 साल तक वो परिवार की रीढ़ की हड्डी कभी दोबारा वापस नहीं हो सकती। इतनी खूबसूरत चीज का देश में विरोध किया गया है। और खासतौर से, अच्छा एक बात और बताइए सर, विरोध ज्यादा किसने किया? मिडिल क्लास ने या पैसे वालों ने? मिडिल क्लास ने ज्यादा किया। आम आदमी ने, मिडिल क्लास ने, जिसकी तकदीर बदल सकती थी लव मैरिज, जिस मिडिल क्लास की सारी समस्याएं लव मैरिज खत्म कर सकती थी। बच्चों के लिए जो परवरिश के लिए या बच्चों के लिए जो कर्जा लेना पड़ता है, सारी जिंदगी फिर कर्जे में घटना पड़ता है, खपना पड़ता है। बेटियों को कोख में क्यों मार दिया जाता है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि बड़ी हो जाएंगी तो क्या देना पड़ जाएगा। और बेटी में ऐसी कौन सी कमी है सर? लेकिन इतनी खूबसूरत चीज को भी इस देश में एक्सेप्ट नहीं किया गया। और मैं जो सुरेंद्र सर, जहां अब लाइटर नोट पे कहूंगा,
और मैं चाहता हूं कि उस बात को समझें कि लव मैरिज को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया। लव मैरिज का एक्चुअल में विरोध, आप जो इज्जत वाली बात कर रहे थे, सारे पैसे वालों के बच्चे लव मैरिज कर लेते हैं। अंबानी की कोई इज्जत ही नहीं है, अमीरों की कोई इज्जत ही नहीं है, सारी इज्जत ही किसकी अटकी हुई है, और मिडिल क्लास के अट जाएगा, हमारी इज्जत का सवाल है ये।